गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार हर रोज खुद से जीत रहा होगा। और आइए अपने आज के इस दिन को बेहतरीन बनाते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। दोस्तों, जिंदगी में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समझ नहीं आता कि जिंदगी लेकर कहाँ जाना चाहती है। आज ही सब कुछ अच्छा होता है, खुशी के मारे हम झूम रहे होते हैं, तो कल को मुंह लटकाए कोने में रो रहे होते हैं सभी से छिपाकर। क्या क्या नहीं करते हम, क्या क्या नहीं कराती ये जिंदगी। कभी हंसाती है, कभी रुलाती, कभी बहुत उलझी उलझी सी, कभी सुलझी सी, कभी एकदम ऊपर महसूस कराती, बिल्कुल ऊपर, कभी बिल्कुल नीचे गिरा देती, कभी बिखेर देती, कभी लगती गुलाब की फूलों सी महकती जिंदगी, तो कभी कांटों सी चुभती ये जिंदगी। कभी टूट से जाते तो कभी समझ ही नहीं आता कि वो अचानक साहस कहाँ से आ जाती है इतनी सारी, जो कहती कि फिर से जुड़ जाओ, चुप बैठे रहने ही नहीं देती। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल होना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जब भी हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी, तो हमारी ज़िंदगी बस दो चीज़ है। एक तो हमारा समय है और दूसरा हमारी ऊर्जा। यही दोनों मिलकर बनाती हैं हमारी ज़िंदगी। समय निकला जा रहा है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक एक सेकंड बीतता जा रहा है, लेकिन हमारी ऊर्जा हमारे पास है। इस ऊर्जा का हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस ऊर्जा को हम ऐसा बना सकते हैं कि कोई दूसरा जो 10 साल में कर रहा है, हम उसे सिर्फ 1 साल में कर लें। कोई दूसरा जो 100 साल में अपने अंतिम समय में अनुभव कर रहा है, हम उसे सिर्फ 1 साल में ही अनुभव कर सकते हैं। और हम असलियत में देखें तो इसी तीव्रता की ज़रूरत है एक बेहतरीन जीवन के लिए, और यही ज़िंदगी भी है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। आपकी जागृति भी अभी ठीक है, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। और यहाँ अभी हमारा बन रहा है कार्ड हैप्पी बर्थडे वाला। आज 24 अक्टूबर है और मम्मी के लिए यहाँ पर हम बना रहे थे कार्ड। कल 25 अक्टूबर है तो मम्मी का जन्मदिन है और हमने और आदू ने आज सोचा है मम्मी को कुछ सरप्राइज़ देने के लिए। वैसे मम्मी के बर्थडे की प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी, हमने बहुत कुछ सोचा था मम्मी के बर्थडे के लिए, लेकिन इधर भी तबीयत नहीं अच्छी थी ना, तो हम तो बहुत बार यही सोच रहे थे कि पता नहीं मम्मी के बर्थडे पर हम सही रहेंगे कि नहीं, मना पाएंगे कि नहीं बर्थडे जैसे हमने सोचा था। और यहाँ पर हमें हमारा कार्ड बन रहा है, बिल्कुल बचपन वाला कार्ड। हम बचपन को याद करते हुए मम्मी के लिए कार्ड बना रहे थे। जब छोटे छोटे थे तो रंग बिरंगी चीज़ें बहुत अच्छी लगा करती थी, और ये वाला याद है आप सभी को ड्राइंग जो हमने मम्मी के साथ मिल करके बनाया था। पहले तो सोच रहे थे ना कि इसी वाले पेज को बाहर निकाल लेते हैं, यही मम्मी को कार्ड दे देते हैं बना करके, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसे कार्ड बना देंगे तो कहीं इधर उधर हो जाएगा तो ये यादें मेरी खो जाएंगी। और फिर हमने ये वाला मम्मी के लिए कार्ड बनाना शुरू किया। इस दिन के लिए इतना कुछ सोचा था, बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था, और अभी कल तक लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। और देखिए हमारी इच्छा हमारी हिम्मत बन गई और शुरुआत हमने करी बर्थडे कार्ड बनाने से। वैसे हमने कुछ और ही सोचा था आज के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो हमारे पास जो हमें लगा हमने वो करना शुरू कर दिया। वैसे बर्थडे कार्ड बनाने के लिए ना हमारे पास कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हमारे पास जितनी भी पुरानी चीज़ें थी हमने वो सारे अपने ना पुराने मोहमाया वाले सामानों में से निकालना शुरू करा, और हमें फिर आइडिया आया इस तरह का कार्ड बनाने का बचपन को याद करते हुए, तो हमने वो कार्ड बनाया। मम्मी छत पर थी तो छिप छिप कर हमारा कार्ड अभी बन चुका है, और जो हमने ऊपर सारा डिज़ाइन बनाया हुआ था ना, वो थोड़ा सूखने के लिए हमने रख दिया है। और अभी हम आ गए थे छत पर खाना खाने के लिए। आज तो मम्मी गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही थी, और हमारा मनपसंद आलू का भुजिया गोभी डाल करके, हमें बहुत अच्छा लगता है भुजिया के साथ पूरी। और आइए खाना खाते हैं। आदू को मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि खीर तो पहले ही वो खाना शुरू कर देती है, और हमें तीखे से पहले मीठा खाना पसंद है, तीखे के बाद मीठा अच्छा ही नहीं लगता है, तो पहले हमने भी अपनी सारी खीर खा ली। आजकल जब से तबीयत ख़राब है, किचन का कोई भी काम मम्मी हमें नहीं करने देती हैं। ऐसे तो हर बार हम विजयदशमी वाले दिन सुबह सुबह ही पूरियाँ बना के रख देते थे, शाम तक वही चलता था, लेकिन मम्मी का इच्छा ही नहीं किया। वो तो बनाने वाली भी नहीं थी, लेकिन हमारे ज़्यादा कहने पर आज पूरी बना।
माँ तभी खुश रहती है जब उसके बच्चे खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इधर भी जब से तबीयत खराब है, मम्मी का भी मन नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद हम गए थे अपने कमरे में, वो कार्ड जो हमने बनाया हुआ था वो सूख गया था अच्छे से, तो हमने उस कार्ड पर लिखना शुरू किया। वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी को क्या लिखूं। ऐसा होता है ना, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, हमें समझ नहीं आता, शब्द ही नहीं मिलते हैं। और माँ के लिए तो ख़ास तौर से शब्द ही नहीं मिलते हैं जिससे कि हम बता पाए उन्हें कि वो क्या अहमियत रखती है हमारे जीवन में। बाकी अभी बज रहे रात के 10:30 और मम्मी सो गई हैं। आदू भी नीचे जा चुकी है। वैसे आदू आएगी अभी थोड़ी देर पश्चात, लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पर अपनी शुरुआत कर दी थी केक बनाने की। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, हम बस बाहर देख जा रहे थे और बगल में हमारे ना एक आंटी का घर है, उनके घर का बल्ब जल रहा था। उसी बल्ब को बार बार देख के आ जा रहे थे जब ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिलहाल डरते डरते बन रहा था हमारा केक। और सबसे पहले हमने लिया था दही, थोड़ी सी चीनी पीस ली थी और दोनों को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया और सूजी हमने पीस के रखी हुई थी। ये केक बन रहा है हमारा सूजी और चॉकलेट वाली बिस्किट से। पहले हमने सोचा था बस सूजी का केक बनाने को, लेकिन आदू को लग रहा था सूजी का केक उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास उसमें डालने के लिए कोई फ्लेवर नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और एक पैकेट बिस्किट, ये बर्बन वाला, हम लेकर के आए। और अभी बिस्किट डाल करके हम उसमें ना थोड़ा सा एक फ्लेवर लाएंगे चॉकलेटी वाला, शायद अच्छा बन जाए हमारा केक। और अभी हमने सारा जो सूजी था ना उसको घोल करके एक तरफ रख दिया था और यहाँ पर हमने बिस्किट पीस लिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसी में हम अपना केक बेक करेंगे। बार बार हमारी नज़रें सीढ़ी के दरवाजे पर ही थी। हमें लग रहा था आदू अब आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि आदू सो गई है, तो हमें खुद जाना पड़ेगा बुलाने के लिए। लेकिन सच बताओ तो नीचे सीढ़ी तक भी इस किचन से बाहर निकल के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसी डरपोक हूँ मैं। और अभी यहाँ पर हमने बिस्किट जो पिसा हुआ था वो भी हमने डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अभी मिक्स कर लेंगे। और फिर बिल्कुल अंतिम में डालेंगे बेकिंग सोडा, थोड़ा सा दूध डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। वैसे मम्मी का फेवरेट केक है पाइनएप्पल वाला केक, उन्हें पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। हमने भी सोचा था उनके बर्थडे पर पाइनएप्पल केक बनाएंगे या फिर बाहर से ख़रीद करके लाएंगे, लेकिन हमें तो घर से निकलना मना है। और वैसे आज हमने कोशिश भी करी थी मम्मी से अनुमति लेने की, लेकिन बिल्कुल ही हमें मना हो गया बाहर जाना। दशहरा चल रहा है, आदू की भी छुट्टियाँ हैं, नहीं तो आदू से भी एक बार मंगा लेते कॉलेज जाती तो। और लीजिए अभी तो आ रही है हमारी आदू बाबा, सो गई थी, हमें उठा करके ला रहे हैं। अरे आदू ये देखो सियार बोल रहे हैं। सामने जो बगीचा है ना हमारे घर के, वहाँ पर सियारों की पूरी फौज थी और उनके आवाज़ से तो और भी ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। और हम भाग कर गए थे नीचे आदू को बुलाने के लिए। मम्मी तो सोई हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। और हमारी यहाँ पर गुब्बारे फुलाने की तैयारी हो रही है। अभी हमारा केक बन रहा है, 40 मिनट लगेगा केक हमारा बनने में। मम्मी को तो हर चीज़ जितना सिंपल हो, जितना साधारण हो, उतनी अच्छी लगती है। ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा सजावट उन्हें नहीं पसंद है, तो हमने उसी हिसाब से सजावट करी, बस थोड़े बहुत ही बलून लगाए। और अभी तक तो हम लोग बहुत खुश थे, इतना ज़्यादा मन में उत्साह था। आधे घंटे का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही आधे घंटे हुए, हमने अपने जैसी कढ़ाई को खोल के देखा तो केक हमारा बना ही नहीं था, जमा ही नहीं था। और फिर इसके बाद तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार तो हमने सोचा दूसरा केक बनाते हैं, लेकिन अभी 11:15 हो चुके थे। केक बनेगा, ठंडा होगा, हम लोग कब करेंगे, सुबह हो जाता। इसीलिए फिर हमने रात को जितना सब सजाया था ना, सब हटा दिया। कभी कभी जैसा सोचो वैसा भी नहीं हो पाता है। इतना मन था, तब इतनी अच्छा था, अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सब कुछ पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आ गई थी, उस समय सब कुछ हो रहा था। और फिर जब ऐसा कुछ हो गया तो बहुत तकलीफ़ हो रहा था अंदर से। एक बार को सोचा फिर से केक बनाते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास ना इनो ख़त्म हो गया था और फिर हमारे पास समय भी इतना नहीं था, 11:15 हो रहे, तो फिर हमने उस समय तो सब कुछ हटा दिया। और अब हम मिल रहे 25 अक्टूबर को, जिस दिन मम्मी का जन्मदिन है। और अभी शाम के समय मम्मी नीचे है, तो हमने सोचा अभी मम्मी का बर्थडे मनाते हैं। और जो केक हमने पहले सोचा था ना बनाने के लिए, वही सूजी वाला केक अभी हम चल रहे थे बनाने को। और फ्लेवर के लिए हमने सोचा इलायची डालने को। पता नहीं पहले दिमाग क्यों नहीं आता है, जब सब गड़बड़ हो जाता है ना, तब दिमाग की बत्ती खुलती है। ये वाली केक तो रात वाली केक से भी बहुत आसान थी। बस सूजी लिया था हमने, थोड़ा सा घी और दूध, तीनों को घोल के रख दिया था। और अभी हमने थोड़े से आटे के साथ ना सूजी वाला जो घोल था उसे और इलायची को अभी हम चल रहे थे पीसने के लिए। हमें मीठा जितना पसंद हो उस हिसाब से हमने यहाँ पर चीनी भी ले लेना है।
और अभी देखिए ये जब अच्छे से पिस चुका है तो अब हम इसमें मिलाएंगे इनो और बस डाल देंगे बेक होने के लिए। इतना सिंपल तरीका है, लेकिन ये केक जब बन के तैयार हुआ था ना बहुत ही टेस्टी लग रहा था और बार बार मन में यही पछतावा आ रहा था कि कल रात में क्यों नहीं बनाया। और ये ऊपर से हमने डाला था थोड़ा सा बादाम काट करके। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हम चाहे तो चॉकलेट लगा सकते हैं, टूटी फ्रूटी जो भी हमारे पास हो हम डाल सकते हैं। और कुकर में हमने रखा है आज बनने के लिए केक और बहुत जल्दी बन गया था। मुश्किल से 25 से 30 मिनट ही लगा था इसे बनने में। जब तक हमारा केक बन रहा था तब तक हमने सोचा जो रात में हमने अपनी सजावट करी थी उसको वापस से कर लेते हैं। गुब्बारे छुपा करके हमने रख दिए थे अपने वाले कमरे में, लेकिन मम्मी को तो सब पता ही चल गया था, उन्होंने सब देख लिया था। और अभी जब हम छत पर आए तो देखा मम्मी तो यहाँ पे खुद ही उपस्थित थी। हमने सोचा था केक बन जाएगा, सब हो जाएगा तब मम्मी को बुलाएंगे, लेकिन वो पहले ही आ गई थी। रात वाले केक में ना हमें लग रहा है ना तेल ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हमारा केक नहीं बन पाया था। थोड़ा सा केक में तेल हमने कम डाला होता ना तो हमारा अच्छा बना होता। और ये वाला केक हमारा भी बन गया है और बहुत अच्छा बना था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा सरप्राइज़ सोचा था रात में मम्मी को देने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंतिम में ना भगवान एक मौका तो ज़रूर देते हैं अपनी गलती को सुधारने का। 2 मिनट तो लगे। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy पहले तो सोचा बहुत कुछ था, थोड़ा सा ना अफसोस था कि जैसा सोचा था नहीं कर पाऊँगी लग रहा है। पर इतने दिनों के बाद ना मम्मी के चेहरे पर दिखी मुस्कान ने संतुष्टि दे दी। लगा कि यही तो चाहिए था, अंत में बस यही तो चाहिए था, मम्मी की खुशी। एक दिन बहुत दिन बाद जब थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे, समय में पीछे देखेंगे तो बस यही सारी यादें रह जाएंगी। थोड़े से आँखों में आंसू होंगे। मन तो कर रहा था कि इसे यहीं पर रोक दे, जैसे वीडियो में होता है ना पॉज कर दे लेकिन असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। और हाँ, चिंता मत करिएगा, मैं ठीक हूँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। और जो अभी तक वीडियो देख रहा है ना यहाँ तक भी, उसे तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भावनाओं को इतना ज़्यादा सुनने के लिए, मुझे जीने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और ढेर सारा प्यार।